टॉपिक नंबर 4 इन आवर सीरीज डिजिटल टेक्नोलॉजी। सारों को पता है क्या है फायदे। आपने इसमें सिर्फ 3 याद कर लें, क्योंकि आपके पास पेपर्स के अंदर भी आपको नजर आएगा कि आपके जो 3 मार्कर्स हैं तो उनमें वो आपसे पूछ सकते हैं। मगर कम से कम 2 तो आपको याद होने चाहिए। याद होने का मतलब ये है कि उसकी रीजन और उसका इम्पैक्ट, यानी जो भी आपका पॉइंट है उसकी रीजन और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कम से कम आने चाहिए 2 के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 कर लें या फिर 3 से ऊपर कर लें, क्योंकि आपके जो 8 मार्कर्स होंगे उसमें आपको कम से कम 3 या 2 आपको चाहिए होंगे। तो इसलिए रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ एटलीस्ट, या फिर यानी आप समझ लें कि मिनिमम 2 या मिनिमम 3 बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस भी एज वेल। ठीक है, तो 3 एडवांटेजेस और 3 ड्रॉबैक्स, इनके आपको हर एक की रीजन और हर एक का इम्पैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। देन यार ईडीआई जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। वो आपको आपने देखा होगा अक्सर औकात जो ये कैशियर होते हैं तो उनके पास एक जो पूरा सिस्टम होता है, तो जो कि जिसमें आपके पास एक तो कैशियर के पास एक स्क्रीन होती है, एंड देन उसका जो एक प्रिंटर होता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं ईडीआई सिस्टम होता है आपका। तो आपने कोई भी चीज़ उठाई तो वो स्कैन करेगा और स्कैन करते ही फौरन उसके सिस्टम में उसकी इन्वेंट्री में से वो चीज़ -1 कम हो जाएगी। फिर उसने एक स्पेसिफिक लिमिट रखी होती है कि अगर इस लिमिट से नीचे वो चीज़ आ जाएगी, यानी उस चीज़ की क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल 50 रखी हुई है, तो अगर लोगों ने लेट्स से बहुत सारी खरीद ली, अब आपकी क्वांटिटी इन्वेंट्री के अंदर, आपके स्टोर की इन्वेंट्री के अंदर 50 से कम रह गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो ईडीआई सिस्टम ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सप्लायर, और सप्लायर फिर आपको वो चीज़ फौरन रवाना कर देगा आपके यहाँ। तो बेसिकली आपको ये सेव कर देता आपका टाइम, आपकी एफर्ट्स, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहा होता है। तो उससे बहुत आपको फायदा होता है। फायदे क्या है इसमें? आपको इनवॉइस, ऑर्डर्स, रिसीप्ट, ये सारी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ वो खुद कर रहा होता है। आपको बार बार अपने स्टोर जाके देखना नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या क्या चीज़ रह गई है, चीज़ खत्म हो गई है, वो सब कुछ खुद कर देता है। सो दैट वाज इट। तो ये लोग बहुत यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के साथ, रिटेलर को या फिर होलसेलर को सप्लायर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ईडीआई इन सारों में यूज़ होता है। मगर आपकी एमसीक्यू वाले पेपर में आपने याद रखना, इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है ना, जो इसका बेनिफिट बताया हुआ है, वो ये है कि वो आपको पेपर लेस कर देता है। पहले आपको बहुत सारी इन्वॉइसेस, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बनानी पड़ती थी, इनको फिर मेल करना पड़ता था, तो सब अब खुद ये यानी खुद ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये इसका एक प्राइमरी मकसद है जो कि आपके पेपर 1 के अंदर शो अप होगा। सो मेक श्योर कि आप उस ऑप्शन को चूज करें। Until we meet next time, stay blessed.